नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं एक भाई जी का कमेंट पढ़ूंगा और भाई जी का कमेंट पढ़ करके जानने का प्रयास करूंगा कि उनके जीवन में क्या कष्ट हैं, उनके जीवन में क्या बाधा है। उसके बाद उनके कष्ट को, उनके बाधा को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई जी के जीवन में क्या कष्ट हैं, उनके जीवन में क्या बाधा है। उसके बाद उनके कष्ट को, उनके बाधा को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो भाई जी कह रहे हैं, सर मैंने 14 साल मास्टरबेशन किया, पाचन पूरी तरह से खराब हो चुका है, भूख नहीं लगता, खाया पिया शरीर को नहीं लगता, क्या करूं कुछ बताएं। तो ये जो भाई जी हैं ये 14 साल तक ब्रह्मचर्य नाश किए हैं और अब जो है कि इनका पाचन तंत्र पूरी तरह से खराब हो गया है। ऐसा कह सकते हैं कि मंदाग्नि हो गया है, इनकी जो जठराग्नि हो पूरी तरह से मंद हो गई है और अब जो है कि भूख नहीं लगता है और खाया पिया शरीर में नहीं लगता है। और जब खाया पिया शरीर में नहीं लगेगा तो सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी शरीर में, शरीर के सभी अंग दुर्बल हो जाएंगे। तो इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं भाई जी और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या करूं कुछ बताएं। तो देखिए दोस्त, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा, आपको जो श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या हो गए हैं उससे मुक्ति मिल जाएगा, जो आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आ गए हैं उससे मुक्ति मिल जाएगा आपको, जो आपका लीवर, किडनी, पेनक्रियाज दुर्बल हो गया है वो सभी जो है कि पुनः बलवान हो जाएंगे, जो आपको मानसिक दुर्बलता आ गया है उससे ही मुक्ति मिल जाएगा, आपके नेत्र की ज्योति घट गई है वो भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगी। तो आपको जो भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हुए हैं उन सभी समस्याओं से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं अपने हर वीडियो में इस तरह की जो है कि बात कहता हूँ। तो मेरे भाई आपको भी यही बात मैं कहूँगा कि अगर यदि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया है, यदि आपको संग्रहणी हो गया है, यदि आपको मंदाग्नि हो गया है, आपका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए दोस्त। धीरे धीरे आपको इन समस्याओं से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर घबराएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो तनिक भी नहीं घबराएं, धैर्य रखें और धैर्य के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करें। धीरे धीरे आपको इन समस्याओं से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। और यदि आपकी जो जठराग्नि है वो बहुत ज़्यादा मंद हो गई है, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गई है, तो थोड़ी सी कुछ सहायक चिकित्सा ले लीजिए। सहायक चिकित्सा में आप हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन कीजिए। हिंगवाष्टक चूर्ण ले करके आप सुबह शाम आधा चम्मच सेवन करिए, 2 ग्राम 2.5 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन कीजिए। और यदि भूख बिल्कुल नहीं लगता तो खाली पेट में सेवन कीजिए, और यदि थोड़ा बहुत भूख लगता है तो खाना खा लेने के बाद इसका सेवन करिए। खाना खाने के 5-10 मिनट बाद इसका सेवन कर लीजिए हिंगवाष्टक चूर्ण का। तो जो आपकी जठराग्नि मंद हो गई है वो पुनः प्रज्वलित हो जाएगी, और जो है कि प्रज्वलित हो जाएगी तो आपका खान पान पचने लगेगा, और जब खान पान पचने लगेगा तो आपके शरीर में लगने लगेगा, और जब आपके शरीर में लगेगा तो आपको बल मिलेगा, आपका ताकत बढ़ेगा, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। तो इस तरह से जो है कि आप धीरे धीरे पूरी तरह से इससे रिकवर हो जाएंगे। और देखिए दोस्त, ब्रह्मचर्या से भी अग्नि बढ़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी आपकी पेट की जठराग्नि बढ़ जाती है, आपकी पेट की जठराग्नि बलवान हो जाती है धीरे धीरे पूरी तरह से। ठीक है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य से न जीवनी शक्ति बढ़ती है, शरीर का बल बढ़ता है, और जब जीवनी शक्ति बढ़ती है, शरीर का बल बढ़ता है तो जठराग्नि भी बलवान होती है। और जब जठराग्नि बलवान होती है तो आपको जो भी पेट से संबंधित समस्या हैं, जो भी कमजोरी से संबंधित समस्या हैं, जो भी आपको मानसिक दुर्बलता है, जो भी आपके प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता है, जो आपके श्वसन तंत्र में दुर्बलता है, ये सभी दुर्बलता धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। तो इस तरह के जिस किसी भाई को भी इस तरह की समस्या हो गया है ना कि पाचन तंत्र कमजोर हुआ है, फेफड़ा कमजोर हुआ है, लीवर कमजोर हुआ है, किडनी कमजोर हुआ है, पेनक्रियाज कमजोर हुआ है, आंतें दुर्बल हो गई हैं, मानसिक दुर्बलता आ गया है, प्राइवेट पार्ट में दुर्बलता आ गई है, वो लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, धीरे धीरे उनको इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो सभी भाई इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, और विशेष करके जिनको पेट से संबंधित समस्या हो गई है वो लोग हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन करें, हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन कर लें और साथ में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, तो आपको पेट से संबंधित जो भी समस्या है उनसे धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। हाँ, यदि आपको पित्त का प्रकोप हुआ है तो ऐसे में आप हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन न करें। यदि ब्रह्मचर्य नाश हुआ है और साथ ही शरीर में पित्त का प्रकोप हो गया है तो ऐसे में हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन न करें। ऐसे स्थिति में आप अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो आपको जो पित्तज मंदाग्नि है उससे मुक्ति मिल जाएगा। और यदि कफज या वातज मंदाग्नि हुआ है तो ऐसे में आप हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन करें तो आपको कफज तथा वातज मंदाग्नि से मुक्ति मिल जाएगा। और धीरे धीरे आपके शरीर में जो भी विकृतियाँ उत्पन्न हुए हैं वो सभी विकृतियाँ धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जठराग्नि को बलवान बनाएंगे और जठराग्नि को बलवान बना करके आप लोग अपने रोग दोष कमजोरी को दूर करेंगे और अपने रोग दोष कमजोरी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।